तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 14 के ट्रेलर पर। ट्रेलर में सबसे पहले हम देखते हैं दाई हुआ बिन और वोंग दोंग के दरमियान फाइट चल रही होती है और वोंग दोंग की हालत पहले से काफी ज्यादा ठीक होती है, क्योंकि लास्ट का एपिसोड जहां पर खत्म हुआ था वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि वोंग दोंग को काफी ज्यादा हैवी डैमेज हुआ होता है। मगर अभी के लिए वोंग दोंग जिस तरह से दाई हुआ बिन के साथ बैक फाइट कर रहा होता है, वहाँ से मुझे ऐसा लगता है युहाओ जो कि आल्सो ज़ुलू के अटैक के अंदर था, उसने भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया हुआ है और अपनी स्पिरिट शेयरिंग को वोंग दोंग के साथ शेयर कर रहा होता है, क्योंकि उसी की वजह से ही वोंग दोंग की स्पीड इतनी काबिल हो पाती है कि वो दाई हुआ बिन के साथ बैक फाइट कर पाए। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ को जो कि आल्सो दाई हुआ बिन के बैक आ चुका होता है। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है, अगर तो युहाओ की टीम दाई हुआ बिन को डिफीट करना चाहती है तो फिर वोंग दोंग और युहाओ को एक साथ मिलकर दाई हुआ बिन के साथ फाइट करना होगी, क्योंकि उसके अलावा अगर तो युहाओ इसे डिफीट करना चाहता है तो फिर युहाओ को अपनी साउल लिंक की थर्ड और फोर्थ टेक्निक को भी यूज करना होगा। और वहीं पर अगर वोंग दोंग इसे डिफीट करना चाहता है तो वोंग दोंग को अपनी मार्शल साउल क्लियर स्काई हैमर को यूज करना होगा, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही ऐसी मार्शल साउल मौजूद है जो कि व्हाइट टाइगर को टक्कर दे सकती है और वो क्लियर स्काई हैमर की मार्शल साउल है। मगर जबकि ये लोग अपने अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करवाना चाहते तो फिर उसके अलावा इनके पास कोई भी ऐसा चांस मौजूद नहीं है जिसके थ्रू ये लोग दाई हुआ बिन को डिफीट कर पाए। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं सुई याची को, जिसके कंट्रोल से शाओ शाओ बाहर आ चुकी होती है और उसी के साथ ही हम वोंग दोंग को अपनी सेकंड साउल लिंक का यूज करते हुए दाई हुआ बिन पर अटैक करता देखते हैं। मगर वहीं पर शायद से इस टेक्निक का इन्फ्लुएंस दाई हुआ बिन पर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसी की वजह से ही वन दाई हुआ बिन ये भी कहता है क्या ये सारी पावर सिर्फ एक 1000 ईयर की साउल लिंक में से आ रही है। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओ शाओ को जो कि ज़ुलू का सामना कर रही होती है और वहीं पर शायद से जहाँ पर दाई हुआ बिन को युहाओ और वोंग दोंग ने एक साथ मिलकर ट्रैप किया होता है, ज़ुलू उसी की हेल्प करने के लिए चाह रही होती है, मगर शाओ शाओ से यहीं पर रोक लेती है और उसी के साथ ही अपनी 3 लाइफ साउल सीलिंग क्वाल्ट्रन की मार्शल साउल का यूज करते हुए ज़ुलू पर अटैक करने लगती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं युहाओ को दाई हुआ बिन पर अटैक करते हुए और युहाओ का एक फिजिकल अटैक सीधा छाकर दाई हुआ बिन को लगता है और उसी के साथ साथ युहाओ को आल्सो वोंग दोंग ने भी ज्वाइन किया होता है, जहाँ पर ये 2 वर्सेस 1 की फाइट करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं डिप्टी डीन को जो कि डीन यान से कहते हैं अगर तो दाई हुआ बिन युहाओ और वोंग दोंग के साथ 1 वर्सेस 2 की फाइट करता है तो फिर दाई हुआ बिन के साथ इस फाइट को जीतने का कोई भी चांस मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में आल्सो देखते हैं कि दाई हुआ बिन वही मिस्टेक कर रहा होता है। दाई हुआ बिन अकेला ही युहाओ और वोंग दोंग दोनों के साथ कॉम्बैट फाइट कर रहा होता है, मगर वहीं पर युहाओ जो कि आल्सो तांग्स क्लैन का, उसकी वजह से युहाओ ने जिन टेक्निक्स को सीखा हुआ है युहाओ इस फाइट में उन टेक्निक्स को भी यूज कर रहा होता है जो कि कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन होती है। और इस टेक्निक की पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि तांग्स क्लैन ने भी जितनी मर्तबा भी इस टेक्निक को यूज किया था, इस टेक्निक का इन्फ्लुएंस सच में काफी ज्यादा अमेजिंग रहा है। तो जैसे ही युहाओ अपनी कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन का यूज करता है तो उसकी वजह से दाई हुआ बिन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा शॉक तो मास्टर मुचिन होती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी कोलीग मास्टर ज़ुओ का मजाक बनाने के लिए आई हुई थी, मगर ऐसा करने का उन्हें चांस तक भी नहीं मिलता। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं ज़ुलू जिसने के शाओ शाओ के अटैक से अपने आप को बचा लिया होता है, वो सीधा युहाओ और वोंग दोंग दोनों पर अटैक करने के लिए चाह रही होती है, मगर उसी के साथ ही शाओ शाओ दोबारा से उसका रास्ता रोक लेती है और उसी के साथ ही युहाओ से थोड़ा सा टाइम बाय करने का कहता है, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अभी के लिए अपना फाइनल मूव यूज करने वाले हैं, जो कि इन दोनों की मार्शल कॉम्बिनेशन यूनिफिकेशन टेक्निक होने वाली है। जिसे देखते ही मास्टर ज़ुओ कहती हैं मेरी क्लास की टीम का इस मैच में जीतना और हारना सिर्फ इसी मूव पर डिपेंड करता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ और वोंग दोंग जैसे ही अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं तो उसी के साथ ही दाई हुआ बिन और ज़ुलू भी आल्सो अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करते हैं, जो कि इंटरनल व्हाइट टाइगर वेव होती है। जिसके साथ ही हमारा ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।